नमस्कार दोस्तों, डेली इंडिया जीके में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं केडीएम क्लासेस के साथ। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो है खड़ग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? अगर बात करें वास्तविक रूप से ब्रिटिश शासन की जो प्रभु सत्ता उनके हाथ में सत्ता आई तो वो किस युद्ध के बाद हुई थी? तो वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद में इनके हाथ में सब कुछ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1509 में अल्मीडा ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? अल्मीडा ने 1509 के अंदर किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? वो क्षेत्र जो था वो था दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना? यूसुफ आदिल शाह से 1510 की बात है ये, उससे गोवा छीना गया था, यानी वो गोवा का शासक था और वो जो छीना था वो था अल्फांसो दा अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो वो था अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? तो वो था 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो सिपाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की कड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? हुगली को बंगाल की कड़ी के अंदर लूटपाट का एक अड्डा सा बना दिया और वो बनाने वाले थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की। जोब चार्नक ने कब की थी कलकत्ता की स्थापना? तो वो था 1690 की बात है ये दोस्तों। 1690 के अंदर जोब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना कहाँ खुला? पूर्वी भारत के अंदर अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना जो है वो ओडिशा के अंदर खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया? फोर्ट विलियम का निर्माण जो है वो डचों ने किया था। डचों ने इनका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना, मैं बात कर रहा हूं अस्थायी कारखाने की, और जो भारत के अंदर अंग्रेजों का पहला जो अस्थायी कारखाना था वो जो था वो मसूलीपट्टनम के अंदर था। मसूलीपट्टनम के अंदर था और ये जो बात है वो 1611 की है। 1611 के अंदर इन्होंने अस्थायी कारखाना पहले बनाया था, जो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना, अस्थायी मैंने बता दिया आपको, मसूलीपट्टनम के अंदर बना था और ये जो बना वो 1611 की बात है। अगर बात करता हूं मैं स्थायी कारखाने की तो वो सूरत के अंदर बना था 1613 के अंदर, 2 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में व्यापार की अनुमति पाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सूरत में व्यापार की अनुमति पाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था कप्तान मिडलटन। कप्तान मिडलटन जो था उन्हें सबसे पहले अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जिसने महिलाओं, भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था, वही अल्बुकर्क जो था जिनका शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगालियों की शक्ति का यही एक वास्तविक संस्थापक था। इन्होंने इसकी आगे नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि का सबसे पहले स्वीकार करने वाला शासक। सहायक संधि को सबसे पहले, यानी एक दूसरे की मदद के साथ दो मिलकर किसी युद्ध को लड़े, तो ये संधि जो है सबसे पहले जिन्होंने स्वीकार की थी वो था अवध का नवाब। अवध का नवाब था जिन्होंने ये संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। उसके बाद कई मराठा सरदार आए जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, लेकिन पहला जो था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसी के साथ चाहूंगा मैं इजाजत।
जय हिंद।